आईसीआर यूजी एग्जामिनेशन के तमाम यूनिवर्सिटीज और उनकी कट ऑफ और सेफ स्कोर को लेकर आप सभी के मन में हमेशा डाउट रहता है। सो आज आप सभी के डाउट्स क्लियर होने वाला है। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी? वेलकम बैक टू योर ऑन यूट्यूब चैनल एग्री अपडेट्स एंड दिस इज प्रभात। बच्चों, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं आईसीआर एग्जामिनेशन 22 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है आप सभी के लिए, जिसमें हम आप सभी को यूजी के सारे कोर्सेज की सेफ स्कोर के बारे में बात करेंगे। हर एक कैटेगरी को लेकर हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल ऑफिशियल डाटा के साथ वीडियो प्रिपेयर की गई है। सो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आएगी सो आपने प्रॉब्लम्स को वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। और आपको ये पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। सो वहां पे जाके आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। तमाम ऑफिशियल और इन्फॉर्मेशनल अपडेट आपको टेलीग्राम ग्रुप पे रेगुलर मिलती रहेंगी। बच्चों, आप सभी को मैं बता दूं पहले कि अभी तक आप सभी का फॉर्म रिलीज नहीं किया गया है और जब भी फॉर्म आएगा आपको इन्फॉर्मेशन सबसे पहले एग्री अपडेट्स में मिल जाएगी, क्योंकि एग्री अपडेट्स ही यूट्यूब पे ऐसा चैनल जो आपको रेगुलर आईसीआर एग्जामिनेशन की ऑफिशियल अपडेट प्रोवाइड कराता आ रहा है, ठीक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं एक एक करके सारे कोर्सेज की, सारे कैटेगरी की ऑफिशियल सेफ स्कोर के बारे में और उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में भी आप सभी को बताने वाला हूं। उसके पहले कुछ इंपॉर्टेंट चीज देख लेते हैं कि आईसीआर एग्जामिनेशन में यूजी में कौन कौन से कोर्स ऑफर किए जाते हैं। बच्चों, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है, काफी दिनों से आप सभी की रिक्वेस्ट भी आ रही थी। सो वीडियो को अच्छे से देखिए और अपने दोस्तों के साथ ग्रुप में और अदर लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आईसीआर टोटल 11 कोर्स ऑफर करती है, जिसमें 10 ऑफिशियल कोर्स हैं और एक कोर्स आपका अनऑफिशियल अथोराइज्ड कोर्स है, ठीक है, जो कि आपका आईएआरआई से संचालित होता है, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एक एक करके। बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, बीएफएससी फॉरेस्ट्री, कंप्यूटर साइंस और ये जो कोर्स है फूड न्यूट्रिशन, ये आपका अनऑफिशियल कोर्स है, ठीक है। तो आप इसको ऐड मत कीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारा सेरिकल्चर है, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी और बीटेक फूड टेक्नोलॉजी और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, सारे कोर्सेज आपको आईसीआर एग्जामिनेशन के थ्रू ऑफर किए जाते हैं। आप सभी के 12th में अगर पीसीएम, पीसीबी, इंटर एग्रीकल्चर से है या फिर आपका पीसीएम भी है तो आप आईसीआर एग्जामिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि कुछ कोर्सेस हैं जो कि किसी कोर्स सब्जेक्ट ग्रुप को अलाउ नहीं करती हैं। जैसे बात करें तो बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर, इन सभी में आप सभी लोग एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपको बीएफएससी करनी है, फॉरेस्ट्री करनी है तो इन दोनों में पीसीएम ग्रुप वाले एलिजिबल नहीं, यानी जिनका 12th में मैथ रहा हो, ठीक है, जिनका 12th में मैथ रहा हो वो दोनों लोग या दोनों कोर्सेस में, फॉरेस्ट्री में और फिशरीज में एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। सेम वही अगर बात करें जिनके 12th में बायोलॉजी थे, जिनकी 12th में पीसीबी ग्रुप थी, वो सभी लोग बीटेक वाला कोई कोर्स नहीं कर सकता बीटेक बायोटेक को छोड़, यानी कि वे लोग डेयरी टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग और फूड टेक्नोलॉजी, इन तीनों कोर्सेज को नहीं कर पाएंगे। इसलिए आप जब भी एग्जामिनेशन का फॉर्म फिलअप कीजिएगा अपना सब्जेक्ट ग्रुप ध्यान से देख के ही फिलअप कीजिएगा, ठीक है। अगर आप लोग एबीसी से एग्जामिनेशन देना चाहते हो तो एबीसी वाले केवल और केवल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री और फिशरीज में ही एलिजिबल रहेंगे। जो बच्चे एबीसी से एग्जामिनेशन देंगे वो सारे लोग बीटेक के किसी भी कोर्स में एलिजिबल नहीं रहेंगे और कम्युनिटी साइंस में भी एलिजिबल नहीं रहेंगे। चलिए, ये रही बात आपके एलिजिबिलिटी की। अब बात कर लेते हैं आप सभी के सेफ स्कोर के बारे में। सेफ स्कोर का मतलब क्या होता है? देखो, सेफ स्कोर वो होता है यानी कि ऐसा स्कोर जिस स्कोर पे आप सभी का एडमिशन काउंसलिंग में सिक्योर हो जाए, ठीक है। हालांकि अगर हम पहले बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए तो इनकी एलिजिबिलिटी देख लेते हैं। एलिजिबिलिटी ये है कि आपका 12th में अगर जनरल ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 10+2 आपका 50% मार्क्स के साथ पास आउट होना चाहिए और एससी एसटी कैटेगरी से तो 40% मार्क्स के साथ आप पीसीबी, पीसीएम और इंटर एग्रीकल्चर से आपका है, किसी भी स्टेट एग्जामिनेशन या फिर सीबीएसई, आईसीएसई बोर्ड से हैं तो आप सभी लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। चलिए, सेफ स्कोर की बात करें तो जनरल कैटेगरी में अगर आप ओवरऑल रैंक 4000 रहे और आपका अगर मार्क्स की बात करें तो 600 में से आपके 410 मार्क्स आ रहे हैं तो आप सभी का बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन कहीं ना कहीं सिक्योर हो जाएगा। मैं यहाँ पे ओवरऑल यूनिवर्सिटीज़ की सेफ स्कोर बता रहा हूँ। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको पर्सनली एक एक करके सारी यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ भी बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। बच्चों देखो, यहाँ पे ये सेफ स्कोर है, हालांकि इससे ज़्यादा रैंक पे भी आपका एडमिशन हो सकता है। ये डिपेंड करता है आपके कॉलेज पे, आपकी स्टेट पे और आपके रिजर्वेशन कोटा स्टेट के अकॉर्डिंग, ठीक है। आईसीआर एग्जामिनेशन में काफ़ी कुछ मैटर करती हैं, ठीक है। तो अभी केवल आप इतना फोकस कीजिए कि आपको इतना मार्क्स लाना है और इतना रैंक लाना है, तभी आपका सिलेक्शन पक्का माना जाएगा। हालांकि इससे ज़्यादा रैंक पे भी आपका हो सकता है और डिपेंड करता है आपके स्टेट पे, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। अगर आपको बीएससी एग्रीकल्चर चाहिए आईसीआर में तो आपका रैंक 4500 के आसपास होना चाहिए और 400 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए 600 में से। ओबीसी के लिए भी सेम वही क्राइटेरिया है। सेफ स्कोर का ऑल इंडिया रैंक आपको 4500 होना चाहिए और मार्क्स आपके 405 अंडर 6
100 होना चाहिए, ठीक है। ये देखो साइड में जो आपको दिख रहा है ये आपका ओवरऑल मार्क्स है और ये आपकी ऑल इंडिया रैंक है, ठीक है। तो एससी कैटेगरी के लिए अगर 6000 रैंक है तो आप लोग एलिजिबल हो बीएससी एजी के लिए। आप सभी का काउंसलिंग, आप सभी का सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। आपका मार्क्स होना चाहिए 375 ओवरऑल 600 में से। एसटी कैटेगरी का 350 मार्क्स होना चाहिए ओवरऑल 600 में से, और ऑल इंडिया रैंक आपका 6500 होना चाहिए, ठीक है। यही यूपीएस कैटेगरी की बात करें तो यूपीएस कैटेगरी की काफ़ी सारी सीटें रिजर्व होती हैं और इनके कैंडिडेट्स भी कम होते हैं और काफ़ी कुछ प्रॉफिट होता है। देखा जाए तो यूपीएस कैटेगरी को लास्ट ईयर 60,000 रैंक तक भी बीएससी एजी अलॉट हुआ, जो कि मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, ठीक है। तो यूपीएस कैटेगरी में भी अगर आपका रैंक ओवरऑल 10,000 है तो आपको बीएससी एजी मिल सकता है। अगर आपके मार्क्स भी 300 भी हैं तो आपको बीएससी एजी मिल जाती है। एक बात बताऊं मैं आप सभी को, तो यहाँ पे यूपीएस कैटेगरी में लास्ट ईयर 140 नंबर पे भी आपको बीएससी एजी थर्ड काउंसलिंग में ही अलॉट हुआ है। सेफ स्कोर आपका केवल थर्ड काउंसलिंग तक ही मान्य होता है, उसके बाद मॉपअप राउंड आपका डिपेंड करता है नंबर ऑफ वैकेंट सीट्स पे, कितनी सीट्स वैकेंट है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बीएससी हॉर्टिकल्चर के लिए। बीएससी हॉर्टिकल्चर के जनरल की 450 4500 रैंक आपका होना चाहिए और 400 मार्क्स आपके होने चाहिए, ठीक है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में देखें तो आपका ऑल इंडिया रैंक 5000 होना चाहिए और 395 प्लस आपके मार्क्स होने चाहिए। ओबीसी में भी आपका 395 आपका मार्क्स होना चाहिए और एसटी कैटेगरी में अगर आपका 360 मार्क्स है तो आपको हॉर्टिकल्चर अलॉट हो जाएगा और एसटी कैटेगरी में अगर आपका 350 मार्क्स है तो आपको हॉर्टिकल्चर अलॉट हो जाएगा। साइड में आपको ऑल इंडिया रैंक भी दी गई है तो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप को, वहाँ पर जाकर आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 7500 रैंक पे अगर आपके 350 मार्क्स हैं तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगी हॉर्टिकल्चर के लिए। यूपीएस कैटेगरी के 10 से 20,000 के बीच में अगर आपका रैंक है और ऑल इंडिया रैंक आपका 10-20K के बीच में है और आपके मार्क्स 280 प्लस हैं तो आपका एडमिशन बीएससी हॉर्टिकल्चर में किसी न किसी कॉलेज में हो जाएगा। एलिजिबिलिटी भी सेम वही बीएससी एजी वाली है, 50% प्लस मार्क्स के साथ आपका 10+2 कंप्लीट होना चाहिए किसी भी स्टेट या किसी भी रिकग्नाइजेशन बोर्ड के थ्रू, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फॉरेस्ट्री के लिए। तो फॉरेस्ट्री में एक आपको ध्यान देना कि इसमें केवल और केवल पीसीबी वाले ही एलिजिबल हैं या फिर इंटर एग्रीकल्चर वाले। जिनका भी 12th में पीसीएम है वो सभी लोग इस कोर्स को नहीं कर सकते हैं। बाय द वे आपको मिल भी जाता तो आपका काउंसलिंग में वो कोर्स रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जनरल कैटेगरी में अगर आपका रैंक ओवरऑल 5500 है और आपके मार्क्स 385 है तो आपको ये अलॉट हो जाएंगी। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका ओवरऑल रैंक 6500 है और आपके मार्क्स 360 हैं तो आपको यहाँ पे बीएससी फॉरेस्ट्री अलॉट हो सकती है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो 6500 से 7000 के बीच में आपका रैंक होना चाहिए। 355 प्लस आपके नियर अबाउट मार्क्स होने चाहिए। अप्रॉक्सीमेटली एससी कैटेगरी के लिए 340 मार्क्स होने चाहिए और आपका रैंक ओवरऑल 7.5 की होना चाहिए, ठीक है। एसटी कैटेगरी की बात करें तो 8000 रैंक पे भी आपको बीएससी फॉरेस्ट्री अलॉट हो जानी है। आपका रैंक अगर 8000 के पास है और आपका मार्क्स 330 या 320 के ऊपर है, ठीक है। यूपीएस कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक अगर आपको 20K प्लस में है तो आपके यहाँ पे फॉरेस्ट्री अलॉट हो सकती हैं। यूपीएस कैटेगरी वो कैटेगरी होती है जहाँ स्टेट में कोई भी एग्रीकल्चर कॉलेज नहीं है, वो सारे कैटेगरी के बच्चे यूपीएस कैटेगरी में आते हैं। लाइक आप देखा जाए नॉर्थ स्टेट के बच्चे जैसे कि आपका अरुणाचल हो गया, नागालैंड हो गया, उसके बाद आपकी मेघालय, मिजोरम, मणिपुर, असम, ये सारे कॉलेज आप असम को छोड़ के, ठीक है, असम नहीं होगा, गोवा हो सकता है, लक्षद्वीप हो सकता है, अंडमान हो सकता है, लद्दाख हो सकता है, ये सारे के सारे स्टेट आपके यूपीएस कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट बात करें बीएफएससी के लिए, फिशरी साइंस में भी पीसीएम कैटेगरी वाले एलिजिबल नहीं है और इनकी भी कट ऑफ आप देखें सेफ स्कोर तो ऑल इंडिया रैंक अगर आपका 5000 है जनरल कैटेगरी में तो आप 395 प्लस मार्क्स लाने पे आपका बीएससी फिशरीज में सीट फिक्स हो जाता है। वहीं ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक 5500 और मार्क्स आपके 390 होने चाहिए तो आपका बीएससी फिशरीज साइंस में सीट फिक्स हो जाता है। सेफ स्कोर है इसका। ओबीसी कैटेगरी में 380 मार्क्स सेफ स्कोर मान सकते हैं, एससी कैटेगरी में 350 और एसटी में 340 मार्क्स आपके सेफ स्कोर में हैं। यूपीएस कैटेगरी की बात करें तो 20 से 22000 के बीच में आपका रैंक है तो आप लोग एलिजिबल हो या फिर आपका एडमिशन पक्का माना जाएगा। अब बात करते हैं बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि जिनके भी क्लास 12th में 10+2 में अगर आपका पीसीबी है, बायोलॉजी ग्रुप से हैं, तो आप लोग बीटेक एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल नहीं है, या फिर अगर आपका इंटर में एग्रीकल्चर 10+2 में आपका एग्रीकल्चर सब्जेक्ट ग्रुप है तो आप लोग इस कोर्स के लिए एलिजिबल नहीं है। अगर आप लोग एबीसी से एग्जामिनेशन दोगे, पीसीबी से एग्जामिनेशन दोगे तो आप सभी लोग बीटेक एजी के लिए एलिजिबल नहीं रह पाओगे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को, ठीक है। चलिए इसकी कट ऑफ को बात कर लेते हैं। तो पीसीएम कैटेगरी की सीट्स काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। बीटेक एजी की सीट्स काफ़ी ज़्यादा है तो इनकी कट ऑफ थोड़ी कम ही रहती है। जनरल कैटेगरी में देखें तो आपका ऑल इंडिया रैंक 9000 है और आपका मार्क्स अगर 350 में है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाती हैं बीटेक एग्रीकल्चर के लिए, ठीक है। अगर आपको टॉप कॉलेज चाहिए तो इसके लिए आपको मार्क्स अच्छे लाने पड़ेंगे। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक अगर आपका 10K प्लस में है, 330 मार्क्स है तो आपको कॉलेज अलॉट हो जाएगा बीटेक एजी के लिए। अब बहुत बड़ी मैटर करती है यहाँ पे आपकी चॉइस फिलिंग। तो चॉइस फिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये सारे आपके सेफ स्कोर आपके चॉइस फिलिंग पे ही डिपेंड करते हैं कि आप लोग चॉइस फिलिंग कैसे कर रहे हो। तो जब आपका काउंसलिंग होगा तो चॉइस फिलिंग के लिए आप हमारी हेल्प ले लीजिएगा या फिर आप हमारी पेड काउंसलिंग चलती है तो उसमें भी आप
एनरोल कर लीजिएगा, ठीक है। ओबीसी कैटेगरी की बात करें तो बीटेक एजी के लिए ओबीसी कैटेगरी का अगर ऑल इंडिया रैंक 12 के प्लस में है तो आप लोग को बीटेक एजी अलॉट हो जाएगी। ओबीसी कैटेगरी में 300 के पार आपका मार्क्स होना चाहिए, 320 के आसपास, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 285 मार्क्स है और आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आपका ऑल इंडिया रैंक 18 के आसपास आ रहा है, तो आप सभी लोग बीटेक एजी के लिए एससी कैटेगरी में एलिजिबल हो जाओगे। एसटी कैटेगरी की बात करूँ तो ऑल इंडिया रैंक 20 के मार्क्स आपका 270 के आसपास है, तो आप लोग एलिजिबल हो। वहीं यूपीएस कैटेगरी में आपको ऑल इंडिया रैंक 25 to 30 के बीच में है, तो आप लोग बीटेक एजी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। मार्क्स आपका कितना भी रहे कोई मैटर नहीं करता, डिपेंड करता है। देखो एक इंपॉर्टेंट चीज़ बता दूं कि मार्क्स आपके मेनली आपके क्वेश्चन पेपर के लेवल पे और नॉर्मलाइजेशन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन लेवल आपका कितने टाइप का आएगा, जैसे कि आपके एग्जामिनेशन काफ़ी अलग अलग दिनों में होते हैं, तो जाहिर सी बात है कि अलग अलग दिन में एग्जामिनेशन होगा, तो पेपर पैटर्न और पेपर का जो क्वेश्चन का लेवल होगा वो भी कभी हार्ड, कभी सिंपल, कभी ईजी, कभी मीडियम रहेगा। तो इस वजह से आप सभी कट ऑफ थोड़ी बहुत वेरी करती है और ये करेगी, हर साल करती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी के लिए। तो इनका ऑल इंडिया रैंक अगर आपका 9500 है और आपके मार्क्स 335 है, तो आप लोग बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी के लिए एलिजिबल हो जाओगे। इनकी सीट्स काफ़ी कम है तो कट ऑफ थोड़ी कम जाती है, ठीक है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 10 के प्लस और ओबीसी में भी 10 के प्लस 320 to 330 के बीच में आपका मार्क्स है, तो आप लोग को बीटेक डेटा टेक्नोलॉजी पीसीएम ग्रुप वालों को एलिजिबल हो जाएगा। इसमें भी केवल और केवल पीसीएम ग्रुप के बच्चे ही एलिजिबल हैं, ठीक है। और जो पीसीबी से थे, एग्रीकल्चर से थे, वो लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। एससी कैटेगरी की बात करें तो एससी कैटेगरी में 15,000 रैंक और एसटी में 20,000 रैंक और यूपीएस कैटेगरी में 30,000 के पार भी अगर आपका रैंक तो आप लोग एलिजिबल हो। बच्चों उसके बाद मैं आपको बता दूं, अगर आप लोग गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की या किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो और अगर आपको एग्रीकल्चर की सब्जेक्ट की पीडीएफ वगैरह चाहिए, नोट्स चाहिए, तो आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको ऑली बोर्ड की वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा। वेबसाइट से आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की फ्री प्रिपरेशन कर सकते हो और फ्री पीडीएफ, नोट्स, बुक और ई बुक ले सकते हो। सिंपली आपको यहाँ पे अपना ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करना पड़ेगा। लॉगिन करने के बाद आपको तमाम मॉक टेस्ट और तमाम आपको टेस्ट सीरीज फ्री मिलने वाली है, ठीक है। तो बहुत सारे एग्जामिनेशन और इसके साथ साथ बहुत सारे बैंकिंग के, एसएससी, रेलवे और एग्रीकल्चर के भी एग्जामिनेशन काफ़ी सारे हैं। इसके साथ साथ आप इनकी प्ले स्टोर से एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर सकते हो और यहाँ पे इनकी आप डेली की और वीकली, मंथली करंट अफेयर्स की फ्री ई बुक पीडीएफ को भी डाउनलोड कर सकती है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वेबसाइट है आप सभी के लिए ये, और इसकी लिंक आपको मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, तो एक बार चेकआउट जरूर कीजिएगा। और आप एक बार आईसीएआर के लिए फ्री एग्रीकल्चर की जो आपका सिलेबस है और आपका जो रिवाइज फ्री नोट्स है उसको जरूर डाउनलोड कीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगी, तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, उसको जरूर चेकआउट कीजिएगा। सिंपली आप लोग अपने ईमेल आईडी के थ्रू लॉगिन करके इसका यूज कर सकते हो, इसके प्रॉफिट ले सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के बारे में। तो बीटेक फूड टेक्नोलॉजी भी केवल पीसीएम वालों के लिए अलॉटेड सब्जेक्ट है और इसमें आपका रैंक अगर ओवरऑल जनरल कैटेगरी में 9000 है और मार्क्स आपके 335 के आसपास है, तो आप लोग एलिजिबल हो यहाँ पे बीटेक फूड टेक के लिए। एडब्ल्यूएस की बात करें तो 9500 रैंक पे ओवरऑल रैंक आपका 9500 और अप्रॉक्सीमेटली आपके मार्क्स 330 प्लस हैं ओवरऑल 600 में से, तो आप लोग को बीटेक फूड टेक्नोलॉजी अलॉट हो जाती है। ये आपका सेफ स्कोर कहलाता है। ओबीसी कैटेगरी में 10,000 रैंक है और आपके मार्क्स 300 के आसपास हैं, तो आपको यहाँ पे बीटेक फूड टेक्नोलॉजी अलॉट हो सकती है। इसकी भी सीट्स काफ़ी ज़्यादा होती हैं। जितने भी पीसीएम ग्रुप के सब्जेक्ट्स हैं उनके सीट्स, नंबर ऑफ सीट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहती है काफ़ी, और एक मेन चीज़ ये है कि उसमें केवल और केवल पीसीएम वाले एलिजिबल होते हैं, ठीक है। और ऑलरेडी यू नो कि पीसीएम के बच्चे ऑलरेडी आईसीआर एग्जामिनेशन में कभी पार्टिसिपेट करते हैं। जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं वो आपके पीसीबी वाले होते हैं। ऑलरेडी नंबर ऑफ सीट्स इंक्रीज होती है, ऑलरेडी नंबर ऑफ सीट्स बच्चों के साथ इंक्रीज होती है, तो काफ़ी कुछ प्रॉफिट है आप सभी का पीसीएम से एग्जामिनेशन देने पर और पीसीएम ग्रुप से आईसीआर का फॉर्म अप्लाई करने पर, ठीक है। एससी कैटेगरी में 14,000 रैंक और एसटी कैटेगरी में 15,000 रैंक, अप्रॉक्सीमेटली आपके मार्क्स 250 to 280 के बीच में, 250 से 280 के बीच में, तो आप सभी को एससी एसटी कैटेगरी में होने पे आप सभी को बीटेक फूड टेक्नोलॉजी अलॉट हो जाती है। यूपीएस कैटेगरी की बात करें तो 40,000 तक, यहाँ पे 60,000 तक भी कोर्सेज अलॉट हुई हैं एससी कैटेगरी में, सॉरी यूपीएस कैटेगरी में बीटेक फूड टेक्नोलॉजी के लिए, और इसमें भी सेम वही रूल है, पीसीबी और एग्रीकल्चर वाले नॉट एलिजिबल है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। ये एक नया कोर्स ऐड हुआ जो कि पिछले 2-3 सालों से ऐड हुआ है और इसमें आप सभी लोग एलिजिबल हो जिनके इंटर एग्रीकल्चर से, वो उनको छोड़ के आप सभी लोग एलिजिबल हो, ठीक है। अगर आपका 12th एग्रीकल्चर से तो आप इसके लिए पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे। आप अगर एबीसी ग्रुप से एग्जामिनेशन देते हो तब भी आप इस ग्रुप सब्जेक्ट को नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए एग्जामिनेशन में ध्यान से पीसीबी ग्रुप से एग्जामिनेशन दीजिए अगर आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी चाहिए तो, ठीक है। जनरल कैटेगरी में अगर आपका रैंक 5,000 के आसपास है तो आपको ये कोर्स अलॉट हो सकती है
ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रैंक 5500 के आसपास है और 390 मार्क्स आ रहे हैं तो आपको ये कोर्स अलॉट हो सकते हैं। ठीक है, मार्क्स आपका डिपेंड करता है नॉर्मलाइजेशन पे और ये कभी भी वेरी कर सकता है, बट आपका जो रैंक होगा वो वेरी नहीं करेगा। ठीक है, तो रैंक आपका ऑफिशियल है। ओबीसी में अगर आपका 6500 रैंक है और एसटी में 7500 रैंक है और एसटी में 8500 रैंक है तो आप सभी लोग बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आपको अलॉट हो सकती है, डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे। यूपीएस कैटेगरी की बात करें तो ऑल इंडिया रैंक अगर आपके 12000 से लेकर 20000 के बीच में है तो आपको यहाँ पे कोर्सेस अलॉट हो सकती हैं बायोटेक्नोलॉजी की। ठीक है, अब बात करते हैं सेफ स्कोर फॉर आईसीआर बेसिक कंप्यूटर साइंस कोर्स। ठीक है, इसमें भी एलिजिबिलिटी आपकी वही है कि इंटर में अगर आपका एग्रीकल्चर तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो। ऑल इंडिया रैंक अगर आपका जनरल कैटेगरी में 8000 है और मार्क्स आपके 315 के आसपास आ रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल हो इसके लिए। ईडब्ल्यूएस में अगर आपका ऑल इंडिया रैंक 8500 है और आपके मार्क्स 310 के आसपास हैं और ओबीसी कैटेगरी में अप्रॉक्सीमेटली आपके मार्क्स 300 होने चाहिए, देन आपका बीएससी कंप्यूटर साइंस आपको एलिजिबल हो जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा प्रायोरिटी मिलती है इस कोर्स में गर्ल्स को, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट्स में 45 to 50% सीट ऑलरेडी गर्ल्स कैटेगरी के लिए, गर्ल्स कोटा के लिए रिजर्व रहती है, तो ये गर्ल्स के लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल कोर्स है। ओके, चलो नेक्स्ट बात कर लेते हैं बीएससी ऑनर्स सेरिकल्चर के लिए। सेरिकल्चर की जो एलिजिबिलिटी है उसमें भी आपका 12th में एग्रीकल्चर नहीं होना चाहिए और आप सभी लोगों को पीसीएम या पीसीबी से एग्जामिनेशन देना चाहिए। अगर आप लोग एबीसी ग्रुप से एग्जामिनेशन देते हो तो सेरिकल्चर के लिए भी आप एलिजिबल नहीं रह पाओगे। जनरल कैटेगरी में अगर आपका रैंक ओवरऑल 10,000 के आसपास है और आपके मार्क्स 260 के आसपास है 600 में से, तो आपको सेरिकल्चर मिल सकता है। वहीं ईडब्ल्यूएस में अगर आपका रैंक 12,000 से 15,000 के बीच में है और आपके मार्क्स अप्रॉक्सीमेटली 200 के आसपास आ रहे हैं तो आप लोग एलिजिबल हो जाओगे। ओबीसी कैटेगरी में अगर आपका 18,000 रैंक है और मार्क्स आपके 180 के आसपास आ रहे हैं देन आपका सेफ स्कोर कहलाएगा। और एससी एसटी कैटेगरी की बात करें तो 24,000 से लेकर 50,000 रैंक तक वाले बच्चों को भी सेरिकल्चर अलॉट हुआ है। और यूपीएस कैटेगरी तो बात ही मत कीजिए, वहाँ पे 1 लाख रैंक तक वाले बच्चे को भी सेरिकल्चर अलॉट हुआ है, वो भी ईएयू असम में। ठीक है, डिपेंड करता है आपके मार्क्स पे। हालांकि एक बात और बता दूं कि मार्क्स कोई भी मैटर नहीं करता है, आपका मेन डिपेंड करता है यहाँ पे रैंक। ठीक है, तो अपने से आप लोग अपने प्रिपरेशन को अच्छे कीजिए। अगर आप लोग जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस हैं तो आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, एससी एसटी से हैं तो थोड़ा कम मार्क्स पे भी आपका एडमिशन हो जाता है और यूपीएस कैटेगरी से होने पे आपके बहुत ही कम मार्क्स पे ही एडमिशन हो जाती है, क्योंकि ऑलरेडी यूपीएस की सीट्स रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग हर स्टेट में 2% कोटा उनके लिए रिजर्व रहती है, भले वो सीट्स फिलअप हो या ना हो। नहीं फिलअप होगी तो बाद में वो खाली रह जाती, वैकेंट रह जाती है। ठीक है, तो काफ़ी कुछ प्रॉफिटेबल है आप सभी लोगों के लिए, तो अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो तो आप हमारी क्लास को अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ पे हमारी डेली की रेगुलर क्लास चलती हैं और आप हमको हमारे ईमेल के थ्रू, हमारे बहुत सारे सोशल मीडिया हैंडल के थ्रू हमको फॉलो कर सकते हैं। कोई भी आपकी प्रॉब्लम्स आ रही हो, प्रॉब्लम्स को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम्स को विद गारंटी बता रहे हैं सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, आप हमें इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको तमाम अपडेट्स रेगुलर मिलने वाली हैं। बच्चों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आपको इन फ्यूचर ऐसी वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हम आपको आगे ऐसे ही वीडियोज प्रोवाइड करते रहेंगे। जल्द ही आपको टॉप यूनिवर्सिटीज़ की कट ऑफ के बारे में पता चलने वाला है। तो मिलते हैं आपसे नए वीडियो में नए अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच आप सभी को बहुत बहुत